पाकिस्तान का यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से राबता। वज़ीर आज़म की सदर UAE से भी दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत हुई। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का इक़दाम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त हवाले की गई। 1 जनवरी को न्यूक्लियर फहरिस्तों का भी तबादला होगा। पाकिस्तान ने अपनी फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। भारत का कोई एकतरफा इकदाम सिंतास मुआहिदे की हैसियत को खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर लीं। माशी इस्लाहात, सरमाकारी और इजाफे और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। बरामदात के फरोग की तजावीज़ और तरक्याती मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। मौसर माशी इस्लाहात के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 2025 में इंडेक्स में 58,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। नए साल की आमद पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। किरायों में 60 रुपए से 200 रुपए तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद तक का किराया 1910 रुपए से कम होकर 1850 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 5620 रुपए हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक एक कुएं से यौमिया 41,000 बैरल तेल और 10.5 मिलियन मकब फुट गैस हासिल होगी। नई दरियाफ्त से तवानाई ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नारान, कागान, दीर, सवाद, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। गलियात, वादी नीलम, बाग, पूंछ और हवेली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। जियारत कोयटा रोड आरजी तौर पर बंद। नए साल के पहले दिन बारिश की सूरत में कुदरत का तोहफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अटक, चकवाल, जेहलुम, गुजरात, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। गुजरांवाला और नारोवाल में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मरी में साले 9 के आगाज पर बर्फबारी से मलिका खौसार की रौनकों में मजीद इजाफा। सयाहों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर पॉइंट पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। शदीद बर्फबारी के बायस मरी जाने वाली ट्रैफिक का दाखिला बंद। ट्रैफिक बहाल करने के लिए अमला बर्फ को हटाने में मसरूफ। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 का पहला सूरज तुलू हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने साले 9 के पहले सूरज को खुश आमदेद कहा। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। हम न्यूज़ की जानिब से नए साल की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में नए साल का जश्न। शहरियों ने खूबसूरत अंदाज में 2026 को वेलकम किया। रात 12 बजते ही कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में नए साल का जश्न मनाया गया। कराची में पोर्ट ग्रैंड और बाग जिना कासिम में आतिशबाजी की गई। लाहौर के लिबर्टी चौक में नए साल की तकरीब और आतिशबाजी। इस्लामाबाद और पेशावर में भी आतिशबाजी का भरपूर मुजाहिरा। मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।
गोवा के स्काई रिजॉर्ट में न्यू ईयर तकरीब के दौरान धमाका, 10 अफराद हलाक, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी सरगर्मियां जारी। तालिबान की इंतहा पसंद सोच के बाइस कई ममालिक ने अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया, तुर्किया और नॉर्वे के बाद जापान ने भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कई ममालिक ने अफगानियों के दाखिले की कवानीन सख्त कर दिए। अमरीका, जर्मनी, पाकिस्तान, ईरान समेत कई ममालिक से अफगान महाजरीन की बेदखली जारी। माहिरीन के मुताबिक तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसीज अफगानिस्तान के लिए खतरनाक आलमी तन्हाई का सबब बन रही हैं। माशी तरक्की और अमन की उम्मीद। पाकिस्तान ने ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में भारत को पीछे छोड़ दिया। सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानियों ने 2026 को खुशहाली का साल करार दिया। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में यह शरह सिर्फ 26% है। पाक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई दौर में तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई माशी प्लान मौजूद नहीं था। इनकी हुकूमत की तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज थी। पाकिस्तान इस वक्त माशी बहाली की जानिब गामजन है। डेटा पर मबनी तरक्की के फरोग के लिए पुरज़्म है। डेटा की बुनियाद पर वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा, सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी वोट दी। पीटीआई पार्लिमानी लीडर सेनेटर ऑन अब्बास ने सेक्रेटरी सेनेट को रेफरेंस फाइल किया। लाहौर की नशिस्त पीपी 167 में ज़िमनी इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 7 से 9 जनवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। नशिस्त नून लीग के इरफान शफी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 6 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन 19 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कश्मीर चौक पर अंडरपास तामीर करने की मंजूरी। 10 रोज में प्लान तलब। स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। गैर कानूनी पतंगबाजियों इंसानी जानों और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सूबाई काबीना ने 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। बगैर इजाज़त पतंगबाजी और फरोख्त करने वाले भारी जुर्माने और तवील क़ैद की सज़ा काटेंगे। जावेद आलम ओढ़ो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की शोहदा की यादगार पर हाजिरी। कोयटा में एटीएफ ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड। आईजी बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने कहा, दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ हथकंडों से आलमी सतह पर अमन को नुकसान पहुंचाया। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। पुलिस पर अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की भारी जिम्मेदारी है। Zohran Kwame Mamdani do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the Mayor of the City of New York according to the best of my ability. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने बतौर मेयर न्यूयॉर्क अपना हलफ कुरान पाक पर लिया। कहा, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी 2026 का शानदार इस्तकबाल। साल 9 पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान रंगारंग रोशनियों से नहा गया।
दुबई में नए साल का शानदार इस्तकबाल। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान पर रोशनियों के रंग बिखर गए। रियासुल खैमा में भी नए साल की रंगारंग तकरीब, आतिशबाजी और ड्रोन शो ने समा बांध दिया। बरतानिया में भी साले नौ का शानदार जश्न, लंदन के मशहूर टावर बिग बैन पर 12 बजते ही आतिशबाजी, आसमान पर हर तरफ रोशनी की किरणें फैल गईं। लंदन आए सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। सक्खर में साले नौ का शानदार इस्तकबाल, दरियाई सिंध का तारीखी पुल रोशनियों से जगमगा उठा। शहरी आतिशबाजी से खूब लुत्फअंदोज हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आलमी मयार का वेस्कुलर इलाज अब पंजाब में पहली बार दस्तयाब। अमरीकी तरबियत याफ्ता डॉक्टर हबीब खान की वतन वापसी अहम संगे मील है। मरियम नवाज पंजाब की आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद में एमटैग लगवाने की डेडलाइन में 15 रोज की तौसी। हुकाम ने कहा, सेंटर्स पर शहरियों के रश की वजह से फैसला किया गया। 15 जनवरी के बाद एमटैग के बगैर गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। हाफिज ताहिर अशरफी मशरक़ वुस्ता और मुस्लिम ममालिक में मजहबी हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। ताहिर महमूद अशरफी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। एक्शन स्टार जैकी चैन गजा के एक बच्चे की वीडियो देखकर आबदीदा हो गए। बीजिंग में फिल्म प्रीमियर के दौरान बताया कि फलस्तीनी बच्चे से पूछा गया था कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने कहा, हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते, हम किसी भी वक्त गोली का निशाना बन सकते हैं। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में चर्च में आग लग गई। 150 साल पुराने चर्च का टावर मुकम्मल जल गया। लकड़ी का ढांचा होने के बाइस आग पर काबू ना पाया जा सका। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। दुनिया भर में 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में नए साल को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज रंगारंग रोशनियों में नहा गया। ताइवान और हांगकांग में भी नए साल का जश्न। गूगल ने साले 9 पर रंग बदलता डूडल जारी कर दिया। यूरोप में भी नए साल का जश्न। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आतिशबाजी, आईफिल टावर पर लाइट शो, आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखर गईं। स्कॉटलैंड, जर्मनी और इटली में भी नए साल के आगाज पर अवामी तकरीबात, आतिशबाजी और सकाफती इज्तिमात। यूनान और मशरक़ी यूरोप में भी नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल के पहले दिन पर बाबर आजम का शायकीन क्रिकेट को 50 का तोहफा। बिग बैश में 46 गेंदों पर 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर की टीम ने रिजवान की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बिग बैश में मेलबर्न की टीम की जानिब से हसन खान का शानदार कैच। सिडनी सिक्सर्स के कप्तान को पवेलियन जाना पड़ा। चीन में नए साल के इस्तकबाल पर रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज। दरिया में तैरता और चमकता 1 किलोमीटर लंबा गोल्डन ड्रैगन सयाह नजारे से खूब महसूस हुए। नाचते गाते खेलते कूदते शरारतें करते रोबोट्स बराए फरोख्त। बीजिंग में रोबोट स्टोर का इफ्तिताह। रोबोट पसंद करें और खरीद लें।